बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने सोचा जब एक मोमिन जन्नत में दाखिल होगा तो उसके साथ क्या होगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम जन्नत में दाखिल किए जाओगे तो तुम्हारे पास एक ऐसा घोड़ा लाया जाएगा जो याकूत का होगा और उसके 2 पर होंगे। तुम उस पर सवार होगे और जहां चाहोगे वो तुम्हें लेकर उड़ता रहेगा। जरा सोचें, ये दुनिया की सवारी नहीं बल्कि जन्नत की सवारी है। फिर फरमाया, जब जन्नती कब्रों से उठेंगे तो उनका इस्तकबाल किया जाएगा। उनके लिए परों वाली ऊँटनियाँ लाई जाएंगी जिन पर सोने के कजावे होंगे। उनकी एक एक चाल इतनी दूर होगी जितना इंसान की नज़र जा सकती है। फिर वो एक ऐसे दरख्त के पास पहुंचेंगे जिसके नीचे से 2 नहरें बह रही होंगी। एक नहर का पानी पिएंगे तो उनके जिस्म का हर मैल, हर तकलीफ खत्म हो जाएगी, और दूसरी नहर से गुस्ल करेंगे तो हमेशा के लिए पाकीज़ा हो जाएंगे। न कभी जिस्म गंदा होगा, न कभी चेहरा बेरौनक होगा। फिर वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे। वो दरवाज़ा सुर्ख याकूत का होगा और उसका कुंडा सोने का होगा। जब वो उसे हिलाएंगे तो एक ऐसी आवाज़ पैदा होगी जो हर हूर सुन लेगी, और वो कहेगी, मेरा महबूब आ गया। फिर दरवाज़ा खोला जाएगा और जैसे ही जन्नती अंदर दाखिल होगा वो एक नूरानी फरिश्ते को देखकर सजदे में गिर जाएगा। लेकिन वो फरिश्ता कहेगा, सर उठाओ, मैं तुम्हारा खादिम हूं। फिर वो उसे लेकर एक खैमे की तरफ जाएगा जहां उसकी हूर उसका इंतज़ार कर रही होगी। वो दौड़ कर आएगी और कहेगी, आप मेरे महबूब हैं और मैं हमेशा आपकी रहूंगी, न कभी मरूंगी न कभी नाराज़ होंगी। फिर वो अपने महल में दाखिल होगा, ऐसा महल जिसकी छत 1 लाख हाथ बुलंद होगी, दीवारें रंग बरंगे मोतियों से बनी होंगी और उसमें 70 तख्त होंगे। हर तख्त पर नेमतें, खुशियां और सुकून होगा। फिर जन्नत के बागात जहां नहरें बह रही होंगी, साफ पानी, दूध और ऐसी शराब जो नशा नहीं देती। दरख्तों पर ऐसे फल होंगे जो खुद झुक जाएंगे। अगर बैठकर लेना चाहो तो शाख झुक जाएगी, अगर लेट कर लेना चाहो तो और करीब आ जाएगी। और फिर ऐसे परिंदे आएंगे जो खुद पेश होंगे। जिस गोश्त का चाहो खाओ और वो दोबारा जिंदा होकर उड़ जाएंगे। फिर फरिश्ते आएंगे और कहेंगे, ये जन्नत है जो तुम्हें तुम्हारे आमाल के बदले दी गई है। जरा सोचें भाई, एक बाल अगर जमीन पर आ जाए तो पूरी दुनिया को रोशन कर दे। ये है जन्नत। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। आमीन।